षष्ठी विभक्ति का प्रकरण चल रहा है, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का। आज के पाठ में सूत्र है द्वितीया ब्राह्मणे। द्वितीया प्रथमा का एक वचन, ब्राह्मणे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति इसमें आ रही है दिवस तदर्थस्य, कर्मणि और षष्ठी। कर्मणि की वृत्ति अधिगर्थ दयेशम कर्मणि से है, षष्ठी का अधिकार तो चल ही रहा है, और दिवस तदर्थस्य से दिवस तदर्थस्य की वृत्ति है। अर्थ होगा सूत्र का, ब्राह्मण विषय के प्रयोगे तदर्थस्य, तदर्थस्य अर्थात हाँ ऊपर क्या अर्थ था तदर्थस्य में? तो तदर्थ क्या था ऊपर? व्यवहरिपणो समर्थयो में समर्थयो दो समानार्थक धातुएं थी, वो समानार्थक किस अर्थ में थी? व्यवहार। तो तदर्थस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यवहारार्थस्य। तो ब्राह्मण विषय के प्रयोगे तदर्थस्य अर्थात व्यवहारार्थस्य दिव धातोः कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर भवति। अर्थात ब्राह्मण विषयक प्रयोग में तदर्थस्य, तदर्थस्य यानी व्यवहारार्थस्य, व्यवहारार्थक जो दिव धातु है उसके कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है ना। यहाँ पर ये बात आप कह सकते हो कि कर्म कारक में तो द्वितीय विभक्ति होती ही है, फिर ये कर्म में द्वितीय विभक्ति का विधान क्यों कर रहा है? तो जो पूर्व सूत्र थे ना, कर्तृकर्मणो कृति इत्यादि सूत्र, जिनमें कह दिया गया था कि कृदंत धातुओं के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, तो उसका ये क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है एक प्रकार से कि यदि व्यवहारार्थक दिव धातु होगी तो उसके कर्म कारक में तो द्वितीय विभक्ति ही होगी, किंतु कहाँ पर होगी? तो कहते हैं कि ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण विषयक प्रयोग में। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है वेदों के व्याख्यान ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया है कि जो यज्ञ वेद हैं, तो वेदों में यज्ञ यागादियों का भी विधान है, और यज्ञ यागादि जो हैं वो बहुत बहुत बड़े विज्ञान को कहते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे होगी। जो सृष्टि विज्ञान है उसको याग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से वेदों में मंत्र दिए गए हैं। इसी प्रकार से वृष्टि विज्ञान है ये संपूर्ण संवत्सर इत्यादि के निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो इन सब को बताने के लिए वेदों में भी मंत्र हैं, और ऋषि महर्षियों ने उनको यज्ञ यागादि के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, और उसके लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ बने। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के उन रहस्यों को खोला गया है। तो अब वो जो यज्ञ यागादि होते हैं उनमें उस प्रकार की फिर कहाँ पर क्या क्रिया करना है, कैसे करना है। तो ब्रह्म मतलब वेद, ब्राह्मणः व्याख्यानो ग्रंथः इति ब्राह्मणः। तो ये जो ब्राह्मण हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, पर मुख्य ब्राह्मण 4 हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का साम, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। उसके अतिरिक्त तांड्य ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण इत्यादि बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। तो जब उन ब्राह्मण विषयक प्रयोग होगा तो फिर क्या होता है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी ध्यान में देना है कि यहाँ पर वो तो ब्राह्मण है ही, किंतु श्रोत सूत्रों में मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम थेयम, कि मंत्रों को भी और ब्राह्मणों को भी मतलब वो वेद ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो संहिताएं हैं, मैत्रायणी संहिता इत्यादि, उनका भी प्रयोग ले लिया गया, उनका भी उदाहरण ले लेते हैं। तो तात्पर्य क्या हो गया कि ब्राह्मण विषयक प्रयोग में यदि व्यवहारार्थक दिव धातु है तो उसके कर्म में षष्ठी न होकर के द्वितीय विभक्ति ही रहेगी। उदाहरण बनेगा गामस्य तदह सभायाम दिव्येयुः। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है? मुख्य रूप से गाम, गाम में क्या होनी चाहिए थी? षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ पर क्या हो रही है? द्वितीय विभक्ति ही हो रही है। ठीक है ना। तो पूर्व सूत्रों से अलग अलग, जैसे आपको ये सूत्र था व्यवहरिपणो समर्थयो हो, दिवस तदर्थस्य इत्यादि, तो इन सूत्रों से कहीं वेद विषय में, कहीं पर किसी रूप में षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हो रही थी, उसका इस सूत्र ने क्या कर दिया है? निषेध कर दिया है। ठीक है। तो गाम अस्य तदह सभायाम दिव्येयुः, तो गोहो प्रयोग होना चाहिए था, उसके स्थान पर यहाँ पर षष्ठी विभक्ति
न होकर के द्वितीय ही हुई। ये इसका उदाहरण। ठीक है। अगला सूत्र है प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने। प्रेष्य ब्रुवोः षष्ठी का द्विवचन, हविषः षष्ठी का एकवचन, देवता संप्रदाने सप्तमी का एकवचन। समास करेंगे प्रेष्यश्च ब्रूश्च इति प्रेष्य ब्रुवौ तयोः प्रेष्य ब्रुवोः। ठीक है। देवता संप्रदानम यस्य अर्थस्य स देवता संप्रदानः तस्मिन् देवता संप्रदाने। देवता संप्रदान है जिस यस्य अर्थ से, जिस अर्थ का, मतलब देवता के लिए जहाँ पर आहुति इत्यादि दी जा रही हैं, तो वो हो गया देवता संप्रदान। अर्थ करेंगे सूत्र का। देवता संप्रदाने अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्य ब्रुवोः कर्मणः हविषः वाचकात् शब्दात् षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं देवता संप्रदान अर्थ में वर्तमान जो प्रेष्य और ब्रू है ना, तो ये जो यज्ञ यागादि होते हैं उसमें प्रेष्य ब्रूहि इस प्रकार का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, और वो भी जब वो देवता के लिए होता है तब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो हविवाचक शब्द है उससे षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण है अग्नये छागस्य हविषः वपाया मेदसः प्रेष्य। अग्नये छागस्य हविषः वपाया मेदसः अनुब्रूहि। तो ये कात्यायन श्रोत सूत्र का है ना, 6-6-26, और जो दूसरा है वो है 6-6-20। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये देवता संप्रदान है। ठीक है ना, कि अग्नये चतुर्थी है, वही बता रहा है यहाँ पर पहले ही कि छागस्य हविषः वपायाः मेदसः प्रेष्य। अग्नये छागस्य हविषः वपाया मेदसः अनुब्रूहि। तो दिवादी गण वाली जो प्रेष्य धातु है वही यहाँ पर लेनी है, जो इस धातु जिसमें प्रेष्य करके निर्देश किया, यानी जिसमें शन प्रत्यय आएगा उसको लेंगे, और ब्रू धातु तो जो है ही, तो ब्रूहि और प्रेष्य का जो हविवाचक कर्म उसमें षष्ठी की प्राप्ति हो रही थी, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति का विधान किया है। तो उदाहरण है, और इसका जो अर्थ है वो बहुत ही यज्ञ में जो विज्ञान है उस विज्ञान को ही ये उदाहरण पुष्ट करता है। और यहाँ पर जो अर्थ हैं उसके इस रूप में है कि किस प्रकार से हम जल और विद्युत है ना, इन सब को हम किस प्रकार से इनका उपयोग करें। तो इस रूप में ये उदाहरण है जो कि बहुत एक वैज्ञानिक अर्थ को बताते हैं, पर सामान्य रूप से यहाँ पर यही है कि अग्नये छागस्य हविषः वपायाः मेदसः। यहाँ पर किसमें षष्ठी विभक्ति हो रही है, षष्ठी की प्राप्ति थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, षष्ठी की प्राप्ति में द्वितीय विभक्ति ही हो रही है। और षष्ठी किससे प्राप्त थी, कर्तृकर्मणो कृति से नहीं, क्योंकि यहाँ कृदंत का प्रयोग नहीं है ना। यहाँ पर तो बस वही जो व्यवहारिक पणो समर्थ है दिवस तदर्थस्य है ना, तो दिव धातु के प्रयोग में प्राप्ति थी ना। तो क्या कहते हैं, इसका अर्थ वही कि खाने पीने की वस्तु के योग में बिजली और अग्नि को उपयुक्त करके उसका उपदेश कर, है ना, अनुब्रूहि। तो पहले उसको सुने और फिर उसके बाद उसका क्या कहते हैं उपदेश भी करें। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिक अर्थों का निर्देश करते हैं। तो यहाँ पर तो षष्ठी विभक्ति हो गई। किसमें हुई षष्ठी विभक्ति, हविषः है ना, छागस्य हविषः वपायाः मेदसः, सारे हैं ये सारे क्या हैं। तो इन सब में द्वितीय ब्राह्मणे में बस केवल द्वितीय विभक्ति हुई, बाकी सर्वत्र क्या हो रही है, षष्ठी विभक्ति हो रही है। तो छागस्य हविषा वपाया मेदसः, ये सब हविवाचक शब्द हैं। तो इसलिए हविवाचक जो भी शब्द थे प्रेष्य के कर्म भी थे ये, तो प्रेष्य का कर्म है और हविवाचक शब्द हैं। तो इनमें ब्रू और प्रेष्य का प्रयोग हुआ है, इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो ये सब षष्ठी विभक्ति का विधान कर रहे हैं। मध्य में एक सूत्र आया जिसने कि द्वितीय विभक्ति का विधान किया। चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसि। चतुर्थ्यर्थे सप्तमी का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन, छंदसि सप्तमी का एक वचन। चतुर्थ्याः अर्थः चतुर्थ्यर्थः तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे। अनुवृत्ति षष्ठी की आ रही है। छंदसि विषये चतुर्थ्यर्थे बहुलम षष्ठी विभक्तिर्भवति। वेद विषय में बहुल करके चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति
हो जाया करती है। उदाहरण है दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम कृष्णो रात्रि। तो चतुर्थी के अर्थ में, चतुर्थी का अर्थ यानी वही संप्रदान है ना, लेने देने के युग में चतुर्थी होती है। तो इस प्रकार से, और बहुलम का तात्पर्य क्या है? क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं होना कहीं नहीं होना। तो दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वनस्पतिभ्यः। उस वनस्पतिभ्यः के स्थान पे क्या हो गया? वनस्पति नाम षष्ठी विभक्ति हो गई। और कृष्णो रात्र्यई, तो रात्र्यई यहाँ पर चतुर्थी है, चतुर्थी ही रही। तो ये बहुलम के कारण से ऐसा हुआ कि एक जगह चतुर्थी ही है और एक जगह चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हो गई। अगला सूत्र है यजेष्ट करणे। यजेह षष्ठी का एक वचन, च अव्यपदम, करणे सप्तमी का एक वचन। बहुलम छंदसी और षष्ठी तीनों की अनुवृत्ति। अर्थ होगा सूत्र का, यज धातोः करणे कारके वेद विषये बहुलम षष्ठी विभक्तिर भवति। यहाँ पर चकारात नहीं है, ठीक है। यज धातोः करणे कारके छंदसि विषये बहुलम षष्ठी विभक्तिर भवति। वेद विषय में यज धातु के करण कारक में भी बहुल करके षष्ठी विभक्ति होगी। करण में क्या होनी चाहिए? तृतीय, किंतु यहाँ पर षष्ठी का विधान कर दिया। उदाहरण है घृतस्य यजते घृतेन यजते, घृतस्य यजते घृतेन यजते, सोमस्य यजते सोमेन यजते। तो सोम से यज्ञ करता है, घृत से यज्ञ करता है, तो ये करण है। यहाँ पर घृत के द्वारा यज्ञ करना, सोम के द्वारा यज्ञ करना, उस करण में क्या हो रहा है? षष्ठी हो रही है, वो बहुल करके। तो दोनों तरह के प्रयोग मिलते हैं। ये उदाहरण है कौशितकी ब्राह्मण का, और शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है। घृतस्य यजते कौशितकी में है, और शतपथ ब्राह्मण में भी। घृतेन यजते तो प्रसिद्ध ही है, सोमेन यजते तो प्रसिद्ध ही है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में भरा हुआ है। किंतु घृतस्य यजते सोमस्य यजते ये कौशितकी ब्राह्मण में उपलब्ध होता है। कौशितकी ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। कृत्वोर्थ प्रयोगे सप्तमी का एक वचन, काले सप्तमी का एक वचन, अधिकरणे सप्तमी का एक वचन। कृत्वसः अर्थः कृत्वोर्थः, कृत्वसः अर्थः कृत्वोर्थः। षष्ठी तत्पुरुष। कृत्वोर्थः एव अर्थो येषां ते कृत्वोर्थाः। कृत्वसुच का जो अर्थ वो कृत्वोर्थ कहलाया, और कृत्वोर्थः एव अर्थः येषां, कृत्वसुच का अर्थ है जिन प्रत्ययों का, वे प्रत्यय क्या कहलाए? कृत्वोर्थ। और कृत्वोर्थस्य प्रयोगः कृत्वोर्थ प्रयोगः तस्मिन् कृत्वोर्थ प्रयोगे। षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का, कृत्वोर्थानां प्रत्ययानां प्रयोगे काले अधिकरणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। कृत्वोर्थानां प्रत्ययानां प्रयोगे कालेधिकरणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। कृत्वसुच अर्थ है ना, कृत्वसुच प्रत्यय का अर्थ है जिन प्रत्ययों का। कृत्वसुच का अर्थ आपको मालूम है किससे होता है? कृत्वसुच प्रत्यय, कृत्वसुच प्रत्यय करने वाला सूत्र संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच, यानी क्रिया की अभ्यावृत्ति, क्रिया का परिगणन किसका अर्थ है? कृत्वसुच का अर्थ है। और वही अर्थ जिन प्रत्ययों का है वो भी कृत्वोर्थ कहलाए, जैसे द्वितीय चतुर्भ्यः सुच इत्यादि। तो इन प्रत्ययों का यदि इन प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इसका जो काल अधिकरण है, अधिकरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, किंतु जो काल रूप अधिकरण है उसमें यदि हमने शेषत्व की विवक्षा कर दी, अधिकरण की विवक्षा नहीं की, हमने शेषत्व की विवक्षा कर दी, तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है जैसे पंचकृत्वः अह्नः भुंक्ते, दिन में 5 बार खाता है। तो यहाँ पर अधिकरण है दिन,
है ना, और वो काल रूप है, कालवाची शब्द है ना, तो दिन में 5 बार खाता है, तो जो अहन है वो कालवाची है और ये अधिकरण है। हमने इसकी शेषत्व में विवक्षा कर दी, तो अधिकरण में सप्तमी ना हो करके क्या हो जाएगी, यहाँ पर षष्ठी होगी। और पंचकृत्व, तो कृत्व सुच प्रत्यय का प्रयोग तो है ही, तो इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा, दिन में 5 बार खाता है। तो आप अहनि पंचकृत्व भुंक्ते ये भी प्रयोग कर सकती हैं। यदि आपको अधिकरण की विवक्षा नहीं है तो क्या करेंगे, षष्ठी कर देंगे कि अहनः पंचकृत्व भुंक्ते। इसी प्रकार द्विह अहनः अधीते, दिन में 2 बार पढ़ता है। सुच प्रत्यय भी कृत्व सुच अर्थ में होता है। दिवसस्य पंचकृत्व भुंक्ते, दिन में 5 बार खाता है। बात समझ में आ गई। कालवाची है ये अधिकरण है। आप ये भी कह सकते थे कि मार्ग में 3 बार खाता है, तो जो मार्ग में जो अधिकरण रहेगा वहां तो सप्तमी ही रहेगी, किंतु काल रूप जो अधिकरण आ गया वो शेषत्व की विवक्षा होने पर उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। पंचकृत्व की सिद्धि आप जानते ही हैं, द्विह की भी सिद्धि आप जानती हैं। सुच प्रत्यय होगा द्विस, और फिर उसके बाद जो स्वादित्पत्ति होगी उसका तो लुक हो जाएगा और सुच के सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा। तो कृत्व सुच प्रत्यय अर्थ वाले प्रत्ययांत शब्दों के प्रयोग में काल रूपी जो अधिकरण है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, और यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति हो गई है। ठीक है। अगला सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणो सप्तमी का द्विवचन, कृति सप्तमी का एक वचन। कर्ता च कर्म च इति कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणो। षष्ठी और अनभिहिते की अनुवृत्ति आएगी। अर्थ होगा कृत प्रयोगे अनभिहिते कर्तरि कर्मणि च कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। कृदंत शब्दानां प्रयोगे, कृति का अर्थ क्या हो गया, कृदंत शब्दों के प्रयोग में अनभिहित कर्म अथवा कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। जो भी कृदंत शब्दों का प्रयोग होगा उन कृदंत शब्दों का भी क्या होगा, वो भी धातु से हो रहे हैं, इसलिए उन धातुओं का कोई ना कोई कर्ता होगा, कोई ना कोई कर्म होगा, तो उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है भवतः शायिका, आपकी सोने की पारी, ये कर्ता का उदाहरण है। तो शायिका यहाँ पर पर्यायार हरणोत्पत्ति शुण्वुच पहले सिद्धि आ चुकी है इसकी, अतः इससे नुच प्रत्यय हो गया, उस पर वृद्धि इत्यादि करके आपने शायिका शब्द की सिद्धि कर। शायिका में इत्व हुआ है प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपह से, इसकी सिद्धि आप लोगों को पहले बताई जा चुकी है, उस सूत्र में निकाल करके इसको देख लीजिएगा। कर्म का उदाहरण है अपाम सृष्टा पुराम भेदता वज्रस्य भरता। तो अपाम सृष्टा जल को बनाने वाला, नगर को भेदने वाला, तो इन सब में क्या हो रहा है, त्रिच प्रत्यय हो रहा है, और जो त्रिच प्रत्यय है उसकी कृत तिंग से कृत संज्ञा है, और कृत का वो क्या है, कर्म है। तो कृदंत शब्द के प्रयोग में उसका जो कर्ता अथवा कर्म उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो भवतः शायिका में क्या था, तुम्हारी आपकी सोने की पारी या तुम्हारी सोने की पारी। तो यहाँ पर जो भवत शब्द है वो यहाँ पर भवान क्या है, कर्ता है। तो शायिका इस कृदंत के प्रयोग में भवत इस कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो गई, तो भवतः शायिका और भवतः आसिका इस प्रकार से बना। और अपाम सृष्टा में यहाँ पर अप क्या है, सृष्टा का कर्म है, जल को बनाने वाला, तो अप जो है वो कर्म है, तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी विभक्ति हो गई। तो अपाम पुराम वज्रस्य इत्यादि यहाँ पर ये है। और इससे पहले भी ये प्रकरण इस प्रकार का आ चुका है जहाँ पर समास का निषेध किया गया था, कर्तरि च, तो उस सूत्र से यहाँ पर जो सामान्य रूप से षष्ठी सूत्र से समास होना चाहिए उसका यहाँ पर निषेध हो जाता है। अगला सूत्र है उभय प्राप्तो कर्मणि। उभय प्राप्तो सप्तमी का एक वचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन। उभयोः कर्तृकर्मणो, उभयोः अर्थात कर्तृकर्मणोः प्राप्ति ही यस्मिन् कृति, अर्थात कर्ता और कर्म में
षष्ठी की प्राप्ति है जिस कृदंत के प्रयोग में उभयोः प्राप्ति ही यस्मिन कृति स उभय प्राप्ति ही तस्मिन उभय प्राप्तौ। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कर्तृकर्मणों से कृति की, षष्ठी और अनभिहित की आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, उभयोः कर्तृकर्मणोः प्राप्ति ही यस्मिन कृति तत्र अनभिहिते कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिर भवति न तो कर्तरि। सूत्र ने कहा कि जिस कृदंत के प्रयोग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो रही हो उसके कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी नहीं होती। कर्तृकर्मणों कृति सूत्र ने सामान्य रूप से विधान कर दिया था कि कृदंत शब्द के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। तो जहाँ पर केवल कर्ता है वहाँ कर्ता में षष्ठी हो जाएगी, जहाँ केवल कर्म है वहाँ कर्म में षष्ठी हो जाएगी। किंतु यदि कोई ऐसा वाक्य है, ऐसा प्रयोग है कि जिसमें कृदंत शब्द का प्रयोग होते हुए उसमें कर्ता भी है और कर्म भी है, किंतु वो कर्ता और कर्म दोनों उसी एक कृदंत का ही होना चाहिए, अलग अलग कृदंत के नहीं, अपितु इसीलिए यहाँ बहुव्रीहि समास किया, उभयोः प्राप्ति ही यस्मिन कृति, कि जिस कृदंत के कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही हो। किससे प्राप्त होगी? दोनों में, कर्तृकर्मणों कृति से। तो जिस एक कृदंत के प्रयोग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो रही हो उसके कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है। पहले भी ये सूत्र समझाया था आप लोगों को थोड़ा, आज इस सूत्र को विशेष रूप से समझ लीजिए। जैसे उदाहरण है, आश्चर्यः गवाम दोहः अगोपालकेन। यहाँ पर अगोपालक के द्वारा गौवों का दुहा जाना आश्चर्यजनक है। इसी प्रकार रोचते में ओदनस्य पाकः देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा ओदन का जो पाक हुआ वह मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपालकेन, इसमें जो दोहा शब्द है वो दोहा में क्या हुआ है? घ प्रत्यय हुआ है जो कि कृत संज्ञक है, और उसी दोहा का ही गवाम क्या है? कर्म है, और अगोपालक क्या है? कर्ता है। अगोपालक के द्वारा गौवों का दुहा जाना, तो यहाँ पर दोहा एक ही कृदंत का अगोपालक क्या है? कर्ता है। अगोपालक के द्वारा दुहा जाना, तो अगोपालक दुह रहा है, इसलिए अगोपालक क्या है? कर्ता है। क्या दुह रहा है? गौवों को दुह रहा है, इसलिए गौवें क्या हैं? कर्म हैं, एक ही कृत के। तो कर्तृकर्मणों कृति से कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हो सकती थी, क्योंकि उसने तो ये कहा नहीं कि अलग अलग में ही करेंगे, किंतु इसने ये नियम कर दिया कि यदि एक ही कृदंत के कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्त हो रही हो तो कर्म में होगी, कर्ता में नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसमें षष्ठी भक्ति हो गई, और वो भी अनभिहित है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्म अनभिहित है, कर्ता भी अनभिहित है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर अनभिहित कर्म में षष्ठी भक्ति हो गई गवाम में, और अगोपालकेन जो है ये अनभिहित होने पर इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। और दोहा में जो प्रत्यय हुआ है वो क्या प्रत्यय हुआ है? घ। घ किसमें होगा? भाव में होगा। तो भाव में जब घ प्रत्यय हुआ तो कर्ता और कर्म दोनों क्या हो गए? अनभिहित हो गए। तो कर्म भी अनभिहित है और कर्ता भी अनभिहित है, कर्म भी अनभिहित और कर्ता भी अनभिहित है। तो कर्म में तो षष्ठी हो गई, कर्ता में क्या होगी फिर? अनभिहित कर्ता में क्या विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, कर्तृकर्णयोः तृतीया से। इस कारण से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई। इसी प्रकार रोचते में ओदनस्य पाकः देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा ओदन का पाक। अब यहाँ पर भी क्या है? पाकः भाव में घ प्रत्यय हुआ जो कि कृदंत है, इसका कर्ता है देवदत्त और कर्म क्या है? ओदन। तो कर्तृकर्मणों कृति से यहाँ पर दोनों में षष्ठी की प्राप्ति थी। इस सूत्र ने क्या कर दिया? नियम कर दिया कि एक ही कृदंत के प्रयोग में है ना, एक ही कृत होना चाहिए, उसी का कर्ता और कर्म होना चाहिए, तो कर्म में षष्ठी हो जाएगी, कर्ता में नहीं होगी। और कर्ता में फिर क्या होगी? तृतीया होगी, अनभिहित होने के कारण से। अनभिहित क्यों है? क्योंकि कृत प्रत्यय किसमें हुआ है? भाव में हुआ है। किसमें हुआ है? भाव में हुआ है। अतः कर्ता और कर्म दोनों अनभिहित हैं। अनभिहित कर्म में तो क्या हो गई? षष्ठी, और अनभिहित कर्ता में
तृतीया, किस सूत्र से? कर्तृकरणयोस् तृतीया से। तो इस प्रकार से ये सूत्र नियम किया इसने। आगे तस्य च वर्तमाने, तस्य षष्ठी का एक वचन, च व्यपदम, वर्तमाने सप्तमी का एक वचन। षष्ठी की अनुवृत्ति है। वर्तमाने काले विहितस्य क्त प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। वर्तमान काल में विहित जो क्त प्रत्ययान्त शब्द, उसके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः। ये सभी उदाहरण उधर भी आए थे जहाँ समास का निषेध हो रहा था। तो षष्ठी विभक्ति तो इन सूत्रों से हो रही है, और षष्ठी होने के कारण से षष्ठी सूत्र से समास की प्राप्ति थी, जिसका तत्त सूत्रों ने निषेध किया था। तो वर्तमान काल में तब प्रत्यय तो होता नहीं है, तब प्रत्यय तो भूतकाल में होता है। फिर यहाँ कैसे कह रहे हैं कि वर्तमान काल में जो तब प्रत्यय? तो मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र है, इसमें वर्तमाने की अनुवृत्ति आती है, उसका अधिकार चलता है। तो वर्तमान काल में मत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक और पूजार्थक धातुओं से तब प्रत्यय होता है। तो उस सूत्र से जो तब प्रत्यय हुआ वो वर्तमान कालिक तब प्रत्यय हुआ। उस तब प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में क्या होगी? कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः, ठीक है ना। तो राज्याम बुद्धः क्या हो जाएगा? राज्याम मतः, राजाओं के द्वारा अभिमत, राज्याम पूजितः, उनके द्वारा जो पूजित, ये सब। आगे अधिकरण वाचिनश्च, तो ये जो तब प्रत्यांत शब्द है मतः इत्यादि, तो ये भी तो कृदंत है। तो इस कृदंत के कर्ता में षष्ठी हो सकती थी। अभी आप आगे एक सूत्र पढ़ेंगे, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थन त्रिनाम, कि ऊपर कर्तृकर्मणुकृति सूत्र ने कह दिया कृदंत के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। ये बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक सूत्र है, क्योंकि सभी तृतीय अध्याय के प्रत्यय क्या है? कृदंत हैं, केवल तिप्तस्थि इत्यादि को छोड़ करके। तो उसके बाद फिर उसका अपवाद सूत्र लगता है न लोकाव्यय निष्ठा कलर्थ त्रिनाम। तो इसमें निष्ठा आ गया कि निष्ठा प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, तो उससे निषेध हो रहा था। इसने यहाँ पुनः विधान कर दिया कि वर्तमान काल में जो तब प्रत्यय होगा उसके प्रयोग में तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और फिर समास की जो प्राप्ति थी उसका तस्य च वर्तमाने से निषेध हो गया। तस्य च वर्तमाने से अथवा तेन च पूजायाम